मस्जिद के शांत हृदय में एक उपदेशक उपदेश देने के लिए मंच पर चढ़ता है, ज्ञान साझा करने के लिए तैयार। शांत श्रद्धा में एकत्रित श्रोतागण प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी निगाहें वक्ता पर टिकी हैं। उपदेशक एक पारंपरिक अभिवादन के साथ शुरुआत करता है, जो एक हार्दिक इस्लामी कहानी के लिए मंच तैयार करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहम अल्लाह व बरकातह। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ एक वास्तविक दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानी साझा करना चाहता हूं। मस्जिद के अंदर उपदेशक अपनी कहानी शुरू करता है। उसकी आवाज गहरी भावना से गूंजती है। सूर्य की किरणें रंगीन कांच से गुजरती हैं, दर्शकों के चेहरों को रोशन करती हैं, प्रत्येक चिंतन को दर्शाती हैं। उपदेशक घोषणा करता है, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास, हमारे नैतिकता और मुसलमानों के रूप में हमारी जिम्मेदारियों को दर्शाने वाला एक दर्पण है। उपदेशक अपनी कहानी का अंत करता है। उसके शब्द मस्जिद की शांत हवा में लटके हुए हैं। रंगीन कांच से धूप की किरणें आती हैं, धूल के कणों को रोशन करती हैं, क्योंकि मस्जिद शांति से भर जाती है। श्रोतागण शांत रहते हैं, उनके चेहरे गहन चिंतन को दर्शाते हुए एक दर्पण है। बाजार जीवन से गुलजार है, आवाजों और सामानों का एक जीवंत ताना बाना। अराजकता के बीच हसन भीड़ से गुजरता है। उसकी लकड़ी की कलाएं एक भारी बोझ हैं। उनकी थकी हुई आंखें भीड़ को देखती हैं। हलचल भरे बाजार में आशा की एक झलक खोज रही हैं। हलचल भरे बाजार के बीच हसन एक छोटा सा चमड़े का थैला देखता है। वह अपनी उंगलियों से घिसे हुए चमड़े को छूता है, उसे उठाता है। उसकी आंखें इसकी सामग्री पर आश्चर्य से फैल जाती हैं। प्रलोभन और अखंडता के बीच फंसा हसन फुसफुसाता है, यह मेरे परिवार का जीवन बदल सकता है, लेकिन यह मेरा नहीं है। हसन के घर की धुंधली रोशनी में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि भूख उनकी उम्मीद के किनारों को कुतरती है। उनकी मां के शब्द, बेटा, अल्लाह धैर्य रखने वालों के साथ है, सन्नाटे में गूंजते हैं। निराशा के खिलाफ एक कमजोर ढाल। हसन को दिलासा मिलता है और वह अपने फैसले पर अडिग रहता है। हसन के विनम्र घर के अंदर हवा प्यार से भरी हुई है, जो उसकी मां के खाना पकाने की खुशबू से भरी है। हसन के पिता शाश्वत ज्ञान साझा करते हैं। बेटा, अल्लाह हमारे दिलों को देखता है, हमारी दौलत को नहीं। वह जारी रखता है, हमेशा सच बोलो, हमेशा दयालु बनो और अपनी प्रार्थनाओं को कभी मत भूलो। हसन गांव के बाजार के जीवंत अराजकता में नेविगेट करता है। उसकी इंद्रियां दृश्यों और ध्वनियों से अभिभूत हैं। उसकी निगाहें एक महिला पर टिक जाती हैं, जिसका चेहरा भूख से भरा हुआ है और उसकी आंखें मूक पीड़ा को दर्शाती हैं। दया से प्रेरित होकर हसन अपना हाथ बढ़ाता है, अपनी मां द्वारा प्यार से तैयार की गई रोटी पेश करता है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। हसन। शांत मस्जिद में हसन प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, जो लैंप की कोमल अलौकिक चमक से नहाए हुए हैं। वह अपने हाथ उठाता है, उसका चेहरा गहरी हार्दिक ईमानदारी से प्रकाशित होता है। गहरी प्रार्थना के क्षण में हसन फुसफुसाता है, हे अल्लाह, मेरा मार्गदर्शन करे और मुझे हमेशा सच्चाई और दयालुता के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। बाजार के जीवंत अराजकता के बीच हसन लग्न से खोजता है। उसकी आवाज उम्मीद से कच्ची है। क्या किसी ने सोने का थैला खो दिया है? वह चिल्लाता है। उसकी गुहार भीड़ भाड़ वाले स्टालों में गूंजती है। भीड़ से एक व्यंग्यात्मक आवाज उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाती है, इस दुनिया में सोना कौन लौटाएगा? यदि आपको यह मिल जाए तो इसे अपने पास रखें। यह आपका भरण पोषण है, आपका भाग्य है। हसन भीड़ भाड़ वाले बाजार में अकेला बैठा है। निराशा की तस्वीर। एक बूढ़ा व्यापारी आता है। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही हैं, क्योंकि वह अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। मेरे बेटे, मुझे लगा कि मैंने आज अपनी जान खो दी है। व्यापारी की आवाज भावना से कांपती है, क्योंकि वह आगे कहता है, वह थैला मेरा था, उसमें मेरी सारी बचत थी, बचत जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा की थी। अल्लाह आपको आपकी ईमानदारी का आशीर्वाद दे। हलचल भरे बाजार के दिल में
एक समृद्ध व्यापारी हसन को उदार इनाम देता है, अपने सिर को धीरे से हिलाते हुए। हसन विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। उनकी उज्ज्वल ईमानदारी किसी भी सोने से अधिक चमकती है। व्यापारी गहराई से प्रभावित होकर हसन को आशीर्वाद देता है, तुम एक सच्चे आदमी हो, अल्लाह हमेशा तुम पर मेहरबान रहे। हलचल भरे बाजार के बीच हसन एक ग्राहक के साथ सौदा करता है। उसकी ईमानदार आंखें उसकी ईमानदारी को दर्शाती हैं। एक बूढ़ा अनुभवी व्यापारी रुकता है, हसन की खुली ईमानदारी से आकर्षित होकर उसे दूरी से देखता है। युवा व्यक्ति की अटूट ईमानदारी से प्रभावित होकर व्यापारी धीरे धीरे सिर हिलाता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। व्यापारी हसन के शानदार घर के अंदर युवा हसन शानदार परिवेश को देखकर विस्मित हो जाता है। व्यापारी हसन एक जीवन बदलने वाला प्रस्ताव रखता है, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है हसन, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। हसन विनम्रता और कृतज्ञता के साथ प्रस्ताव स्वीकार करता है। सर, मैं आपके प्रस्ताव से सम्मानित हूं, मैं स्वीकार करता हूं। उज्ज्वल सूर्य के नीचे हसन और व्यापारी की बेटी शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जो खुशी से भरे जयकारों से घिरे हैं। व्यापारी हसन को एक सहायक हाथ देता है, जो हसन की समृद्ध यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। हसन एक सफल व्यवसायी के रूप में खड़ा है, जो अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर रहा है। बाजार के जीवंत अराजकता के बीच हसन की निगाहें एक चमकती अंगूठी की ओर खींची जाती हैं। अंगूठी को ऊपर उठाते हुए हसन की आवाज बाजार के शोर में गूंजती है, क्या किसी की अंगूठी खो गई है? मुझे एक अंगूठी मिली, क्या किसी की अंगूठी गुम है? एक गरीब महिला आती है, उसकी आवाज उम्मीद से कांप रही है, माफ करना युवक, मुझे लगता है कि मैंने अपनी अंगूठी खो दी है, क्या मैं वह देख सकती हूं जो तुम्हें मिली? साल गुजरते हैं और हसन एक सम्मानित व्यापारी बन जाता है। उनकी ईमानदारी और सच्चाई उन्हें सभी का विश्वास दिलाती है। वह अपनी संपत्ति साझा करता है, गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करता है। उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलती है। गंभीर कब्रिस्तान में एक समुदाय इकट्ठा होता है। दिवंगत हसन के लिए प्रार्थना में सिर झुकाए एक आदमी बोलता है, उसकी आवाज श्रद्धा से गूंजती है। हसन एक ईमानदार और नेक इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की। उनका सदका जारिया हमेशा जारी रहेगा। एक बच्चा समझ से भरी आंखों से घोषणा करता है, हम हसन की कहानियों से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सीखेंगे। उस सड़क पर सोने से भरी थैली मिलती है, जो उसे एक नैतिक दुविधा में डालती है। उसे यह तय करना है कि क्या वह इसे वापस करे या रख ले, जो ईमानदारी के महत्व पर सवाल उठाता है। यह दृश्य नैतिक दुविधा को दर्शाता है, जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना मुश्किल है। परीक्षा में धोखा देने वाला छात्र एक प्रकार की बेईमानी है। व्यापार में झूठ बोलने वाला व्यापारी भी बेईमानी करता है। वादे तोड़ने वाला व्यक्ति भी बेईमानी का दोषी होता है। यह दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि छोटे लगने वाले कार्य भी नैतिक रूप से कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नजदीक छोटी चीजें भी बड़ी हो सकती हैं। नैतिक मूल्यांकन में छोटी छोटी बातों का भी महत्व होता है। मस्जिद के अंदर एक आवाज गूंजती है, जो पवित्र स्थान को गंभीरता से भर देती है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, मेरे प्यारे श्रोताओं, जीवन छोटा है। धन, पद और प्रसिद्धि हमारे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी ईमानदारी, हमारा विश्वास और हमारे कर्म बने रहेंगे। बाजार के जीवंत अराजकता के बीच हसन एक ग्राहक के साथ जुड़ता है। हवा वाणिज्य से भरी हुई है, एक ऐसे क्षण में जो आसान लाभ के प्रलोभन को धता बताता है। हसन की ईमानदारी चमकती है, क्योंकि वह अतिरिक्त पैसे लौटाता है। जब भी आप लालच और ईमानदारी, गलत और सही के बीच चुनाव का सामना करते हैं, हसन की कहानी याद रखें। अपने घर की शांति में हसन प्रार्थना में झुकते हैं। उनका हृदय गंभीर भक्ति में उठा हुआ है। वह फुसफुसाकर प्रार्थना करता है, अपने सभी दिनों में ईमानदारी बनाए रखने की ताकत मांगता है। याद रखें कि अल्लाह देख रहा है। कथन गूंजता है, दिव्य उपस्थिति और धार्मिकता के मार्ग की एक कोमल याद दिलाता है।